Hello guys, welcome back to my channel RA Official Educator. Or today we will understand 120 to 120 MCQ series of chemistry subject MPJ, NEET and HSC board MCQs most repeated. So let's start with our first MCQ saying for the reaction 2A plus B द प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन डी टी के ए स्क्वायर बी है, तो उसका रेट इक्वेशन निकालो माइनस डी बी अपॉन डी टी का। तो हमारा रेट इक्वेशन कुछ आएगा हाफ के ए स्क्वायर एंड बी। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्शन इज फिनोल के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 का हाइड्रोलाइज कराएंगे तब हमारी सैलिसाइलिक एसिड निकल के आ जाएगी, जैसे हमें कोलबे रिएक्शन में मिलती है CHOOH। ओके, सो आंसर इज सी, सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग आयन हैज़ मैक्सिमम थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। हमारा आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो 5.92 है एंड क्रोमियम का हमारा 3.87, टेल्यूरियम का हमारा सिर्फ 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट है और कोबाल्ट का 4.90। से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आयरन में देखा जाता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसेटेट डेरिवेटिव विथ एसेटिक एनहाइड्रेट। ग्लूकोज को जब हम एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करवाएंगे तब हमें पेंटा एसेटेट डेरिवेटिव मिलेगा। उसका प्रूफ क्या है? बिकॉज ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं उसके साथ, इसलिए वो पेंटा एसेटेट डेरिवेटिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2 ग्रुप आर प्रेजेंट इन डाइपोलर ऑफ अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम जब रिएक्ट करता है तब हमारे ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डाइपोलर अमीनो एसिड में। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा इंडिपेंडेंट होता है ऑफ कंसंट्रेशन। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूट 1 इन गिव्स। अगर हम 2-मिथाइल ब्यूट 1 इन का हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2-मिथाइल ब्यूट 1 ओल। जो हमारी अल्कीन है वहाँ पे OH फिनोल जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन है। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज फिल्ड इन सोल्ट ब्रांच। सोल्ट ब्रिज में हमारा कौन सा सॉल्यूशन फिल्ड होता है? सो सोल्ट ब्रिज में हमारा एक्वस अमोनियम नाइट्रेट हमारा फिल्ड होता है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज नॉट यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन हम किसके थ्रू प्रिपेयर नहीं कर सकते? रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। हमारे कार्बल अमाइन टेस्ट में आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हमारा सेकेंडरी अमाइन देता है। सो प्राइमरी अमाइन नहीं देता है। प्राइमरी अमाइन हमारा हॉफमैन रिएक्शन, नाइट्रोबेंजेन, गैब्रियल देता है, बट आइसोसाइनाइड रिएक्शन हमारा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 हमारी शॉर्ट चेन रिएक्शन है। सो हमारा CH3Br पहले, देन CH3Cl, फिर उससे बड़ी चेन और फिर ब्रांचड चेन। सो SN2 हमारी कौन सी है? शॉर्ट चेन रिएक्शन है। नेक्स्ट, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में जब हम KMnO4 डालेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। नॉन ऑफ द रिएक्शन विल बी देयर। नेक्स्ट, इन न्यूक्लिक एसिड सुगर आर ज्वाइंट बाय न्यूक्लिक एसिड में हमें कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जहाँ पे ऊपर -3 और नीचे 4 होता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, C4H10 का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमें कीटोन मिलता है। सो ए क्या है हमारा? ये यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या है? वो हमारा ये वाला ब्यूटेन 2-ओल है हमारा। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज द बेस्ट कोएगुलेटिंग सब्सटेंस फॉर FeOH3 कोलाइड। FeOH3 कोलाइड के लिए बेस्ट कोएगुलेटिंग सब्सटेंस हमारा K3PO4 है। ओके, K3PO4 है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है, इसलिए वो सबसे बेस्ट कोएगुलेटिंग सब्सटेंस है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन CSCl यूनिट सेल। सीजियम में हमारा जो 8 यूनिट सेल आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, बिकॉज ये BCC स्ट्रक्चर में है।
विच एसिड कैन बी सेपरेटेड आइसोलेटेड इन अ प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में हमारा HClO4 हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड रिक्वायर। सैलिसाइल्डिहाइड रिक्वायर डैश। प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड हमारा बनता है फिनोल। फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं CHCl3 में, रीमन टीमन रिएक्शन में आपने देखा होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूटेड HCl के थ्रू हमें सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग इज रोजेला सॉल्ट यूज्ड एज एन रिएजेंट। रोजेला सॉल्ट हम यूज़ करते हैं फेलिंग्स टेस्ट में टू एक्सट्रैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, in first order reaction the time required for concentration to decrease 6 मोल to 3 मोल से डिक्रीज करने में हमें 40 मिनट्स लगती है। ऐसे रिएक्शन में जब हमारा टाइम 12 मोल से 6 मोल तक हो जाए तब हमें कितना टाइम लगेगा, तब भी हमें 40 मिनट्स लगेगा, बिकॉज ये हमारा जो डिक्रीज हो रहा है आधे नंबर से, 12 से डायरेक्ट 6 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 40 मिनट्स का रोल है। विच फॉलोइंग aqueous solution will have maximum osmotic pressure at constant temperature। constant temperature पे हमारा maximum osmotic pressure जो होगा वो 1 मोल H2SO4 का होगा, 1 मोल H2SO4 का होगा अकॉर्डिंग टू वेंट होफ फैक्टर। नेक्स्ट, IUPAC बताया है, IUPAC पूछा है आइसोप्थेलिक एसिड में। आइसोप्थेलिक का IUPAC बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा IUPAC। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो AGCT हमारा जो बेस है DNA के, राइट। एडेनाइन और थाइमाइन ज्वाइंट होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, दिस इज आल्सो राइट। एंड A एंड C, एडेनाइन एंड साइटोसाइन आर प्यूराइन, रॉन्ग। एडेनाइन साइटोसाइन अलग है। थाइमाइन एंड यूरेसिल आर पिरामिडइन बेस, तो हमारा A वाला C वाला जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एडेनाइन एंड साइटोसाइन आर नेवर प्यूराइंस, क्योंकि एडेनाइन और ग्वानाइन हमारा प्यूराइन से, और साइटोसाइन एंड थाइमाइन इज अवर पिरामिडइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सिल्वर एंड गोल्ड ऑब्टेन। सिल्वर एंड गोल्ड जब हमारा ऑब्टेन होता है तो उसके नंबर ऑफ रिडक्शन कितने, नंबर ऑफ रिडक्शन दोनों के इक्वल है 2, 2। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग प्रोसेस फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर हमारा CONH3 NO2 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रफ फिगर मैंने ड्रॉ करके दिया है। सो ये हमारा फेशियल आइसोमर है। जो मिडल से जो हम कट करते हैं उसे मेरिडोनल कहते हैं। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो हो गया जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा निकल में देखा जाता है, सो हमारा NiCl4 2- का कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया हुआ है विथ इलेक्ट्रिक चार्ज समथिंग 1.92 वोल्ट का। सो X इज इक्वल टू डैश, X हमारे क्या हो गए 2.37 से जब हम माइनस करेंगे इतने वोल्टेज आयरन के, तो हमारा जो X होगा 0.01 मोल से आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच क्लोरीन इज ऑब्टेन when 0.5 Faraday current is passed through aqueous solution of sodium chloride। aqueous solution of sodium chloride, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा D। नेक्स्ट, which following solution solubility of solute decreases on heating। decreases on heating solution, तो जब हम solute से गैस के थ्रू मूव होते तो हमारा जो क्लोरीन वाटर है वो डिक्रीज हो जाता है ऑन हीटिंग। नेक्स्ट, इफ 10 ml of 0.1 मोल aqueous solution of sodium chloride is divided to 1000 drops of equal volume, what will be concentration of 1 drop। 1 ड्रॉप का हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 0.10 मोल। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग कॉलॉइड पोजेस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात करें हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में तो वो है FeOH3। FeOH3 है हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन 2 अपोजिट फिनोमिना लैंगुएर डिराइव्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये हमारा जो है कैंसिल हो चुका है चैप्टर से, वी विल रिमूव इट। डाइऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। डाइऑक्सीजन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, हाँ तब डाइऑक्सीजन निकलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड से निकाल सकते हैं। ओके, सो हमारे सारे जो ऑप्शन है वो राइट है।
नेक्स्ट, विच फॉलोइंग एलोइज डज नॉट कंटेन जिंक। जिंक किस में नहीं होता है? हमारा जिंक जो है वो ब्रॉन्ज में नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉन्ज सिर्फ टीन और कॉपर से बना हुआ होता है, बाकी सब में जिंक होता है। सो जिंक ब्रॉन्ज में नहीं होता। नेक्स्ट, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर एड्सॉर्प्शन। ये भी हमारा कैंसिल हो चुका है, सो विल नॉट से इट। नेक्स्ट, which qualitative property is more useful to determine molecular weight of substance like protein and polymer। उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो मोल -2 एंड लीटर टू S-1 आता है हमारा। डाइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विथ एक्सेस HI वो देगा हमारा 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड। 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड हमें मिलता है यहाँ पे डाइथाइल ईथर को एक्सेस HI में हीट करने पर। विच फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर हमें कहाँ। विच फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हमारी कहाँ देखने को मिलती है? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल में देखने को मिलती है, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में हमारा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होती है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट फाउंड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर। फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर में हमारा न्यूक्लियोसाइड अटैच होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज ऑब्टेन इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर। जब हम फिनोल में एक्सेस ब्रोमीन वाटर डालेंगे तब हमारा जो आ जाएगा पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर विसिनल डाई ब्रोमो इथेन इज। तो हम जब विसिनल डाई ब्रोमो इथेन को हम रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, तब हमें बेस्ट मेथड मिलेगी आगे ट्रीट करने के लिए। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ SO2Cl2 इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स कंसनट्रेशन गेट हाफ 60 मिनट। तो रेट कांस्टेंट हमारा क्या होगा? हमारा रेट कांस्टेंट इतना आएगा जब हम 60 को हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एंड RNA। DNA RNA हमारा बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। RNA एग्जिस्ट एज सिंगल स्ट्रैंडेड, वाइल DNA जो हमारा है DNA वो डबल स्ट्रैंडेड है। DNA 2-डीऑक्सीराइबोस जैसे हम बोलते हैं वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। यही है ट्रू रीज़न इनके स्ट्रैंड्स के बारे में। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा बेंजल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज वो अटैक और विद्रोइंग में बेस्ट है। नेक्स्ट, कोएगुलेशन की बात करें अगर पॉजिटिव चार्ज्ड फोल की, तो हमारा फॉस्फोडाइस्टर पहले आता है, फॉस्फोडाइस्टर देन SO2-4, और फिर हम ये नेगेटिवली क्लोरीन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। 3 टाइप्स ऑफ अगर आपको अमाइन प्रिपेयर करना है तो हमें अमोनोलाइसिस करना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चेंज इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम पार्टिसिपेटिंग इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हमने बोला था शॉर्ट चेन रिएक्शन है, जहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ करते हैं sp3 to sp2। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेड प्रेसिपिटेटेड ऑब्टेन इन फेलिंग सॉल्यूशन। हम फेलिंग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड जब हम लेते हैं तब हम कॉपर ऑक्साइड Cu2O लेते हैं, जो हमें रेड PPT निकाल के देता है, रेड PPT। ओके, फेलिंग टेस्ट में हमें रेड PPT मिलती है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर अबाउट कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हमारा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और फिर हम आयोडीन की बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ गिवन हाइड्रोजन हाफ सेल रिएक्शन हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा जो 0.059 pH लेंगे हम, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हमारा जो pH आएगा वो हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट,
electrochemical cell in which electrode are same but their electrolytic solution has different concentration, then such a solution को हम concentration solution बोलेंगे, जहाँ पे हमारा concentration हमारी different आती है. ओके. नेक्स्ट, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड ऑफ क्रोमियम एंड सोडियम. क्रोमियम और सोडियम का हमारा वोल्टेज दिया गया है, उनका जब हम रिएक्शन कराएंगे, क्रोमियम हमारा माइनस में एंड सोडियम माइनस में, जब हम उसको रिडक्शन में लाएंगे तो हमारा 1.97 वोल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, विच फॉलोइंग एग्जाम्पल लिंकेज ऑफ आइसोमेरिज्म. लिंकेज ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो लिंकेज हमारा जो इधर पे NO2 NH3 और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ONO और क्लोरीन फिर से बाहर है, मतलब यहाँ पे NO2 अंदर है और यहाँ पे ONO यहाँ पे जो नाइट्रेट है वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म में आता है. सो हमारा आंसर डी होगा बिकॉज यहाँ पे हमारा सेम दिख रहा है. विच सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर. हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसकी हो सकती है? हाईएस्ट वेपर प्रेशर हमारी यूरिया की होती है. 0.1 मोल यूरिया की हाईएस्ट प्रेशर होती है बिकॉज उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो कम होता है, मतलब उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ ऑक्सीजन. जब हम आइसोप्रोपाइल मीन्स क्यूमिन की हम जब ऑक्सीडेशन करवाते डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइज पे तो हमें मिलता है क्या? हमें फिनोल मिलेगा. पहले तो फिनोल मिलेगा एंड ये CH3 वाला कंपाउंड मिलेगा, मीन्स हमें बहुत BNC मिलेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोप्रोपाइल. नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं. सो अभी तक सिर्फ इतने ही MCQ हम कवर कर सके. 60 MCQ इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट MCQs we will cover in our part 2. So I hope you will see the next part to be cleared your concept and each and every questions which are important for Z, NEET and HSC board examinations and also for good set. So thank you for seeing my videos and I hope it will be useful for you, and comment it down which question you will be prefer to see next session, and subscribe for more videos, more important MCQs. And soon I will upload part 2 of our chemistry questions. So till then, study well and bye.